नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द सना रब मेहरबान के नाम और दुरूद सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप इस वक्त मौजूद हैं आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल पर। आज का व्लॉग खसूसी तौर पर KPK के बल्दियाती इलेक्शन जो कि कल मुनक्किद हुए, उनके जो अब तक के गैर हतमी नताइज हैं उन पर बात होगी। अब तक का जो ट्रेंड सामने आया है उसमें वाज़े तौर पर एक चीज़ नज़र आ रही है कि KPK में हुक्मरान जमात PTI को लोगों की बड़ी तादाद ने उस तरह से पजीराई नहीं बख्शी जिस तरह के पिछले 2013 से लेकर अब तक वो चली आ रही थी। बड़े शहरों में अपसेट हुए हैं और JUI जो है वो बड़ा शानदार उसका कमबैक सामने आया है दीगर जमातों की निस्बत, क्योंकि सूबे में बड़ी जमातें थी, ANP थी, पीपल्स पार्टी थी, मुस्लिम लीग नवाज़ थी, जमात इस्लामी थी, लेकिन इन तमाम जमातों की निस्बत अब तक मैदान में जो सबसे आगे बरतरी पर जिस जमात के उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं वो मौलाना फजलुर रहमान की जमात है, जमीयत उलमा इस्लाम। तो नाज़रीन, दोबारा हम आज के व्लॉग में आपको ये बताने जा रहे हैं कि कल KPK में बल्दियाती इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हुआ पहला, और इसमें जो KPK के 17 अज़ला हैं वहाँ पे पोलिंग हुई नेबरहुड विलेज कौंसल्स के साथ साथ सिटी मेयर और तहसील चेयरमैन के लिए। तो अब तक जो गैर हतमी नताइज हैं उसमें 64 जो हैं उनके हलकों के नताइज आए हैं, 64 में से 51 और तहसील। तो अब तक जो ट्रेंड है, जमीयत उलमा इस्लाम 17 सीटों के साथ नंबर 1 पे है, PTI दूसरे नंबर पर है जिसके अब तक 14 जिसके पास फिगर आया है, ANP की 7 सीटें हैं और नवाज़ लीग जो है उसकी 3 सीटें हैं। आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो 6 मुंतखब हुए हैं तहसील की सतह पर। जमात इस्लामी ने 2 सीटें 2 तहसीलों में हासिल की हैं और इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एक और जमात है जी तहरीक इत्तेहाद अवाम, तो इसकी एक एक नशिस्त है। तो अब तक जो ट्रेंड बना है उसमें वाज़े तौर पर JUI KPK में आगे है, PTI दूसरे नंबर पर चली गई है। तो बड़े शहरों की हम बात करते हैं और अज़ला की बात करते हैं तो पेशावर उसका अपना जो सिटी मेयर है उस पर जी बड़ा शानदार कमबैक है। जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार थे ज़ुबैर ख़ान, 11,000 वोटों की बरतरी चल रही है उनकी, और वहाँ पर कुछ पोलिंग स्टेशन थे जहाँ इतलात मिली लड़ाई झगड़े की, मुतनाज़ा इलेक्शन वहाँ पे हुआ, तो उसके नताइज फ़िलहाल रोके गए हैं। और जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका ये कहना है कि यहाँ दोबारा पोलिंग होने का इम्कान है। मर्दान में जी PTI मुकम्मल तौर पर उसका सफाया हो गया और जो 3 तहसीलें यहाँ से मर्दान ज़िला की उसमें JUI फ़तह याब है और 2 पर ANP फ़ातह ठहरी है। बन्नू ज़िला की हम बात करें तो इसकी जो तहसील शबकदर है यहाँ से भी जमीयत उलमा इस्लाम ने मैदान मारा है, और जो टानक है सूबा इसका वहाँ 2 तहसीलें इसकी और यहाँ पर भी JUI ही फ़ातह है। लकी मरवत में जमात इस्लामी कामयाब हुई है। मर्दान की हम बात करते हैं तो यहाँ जैसे मैंने पहले बताया आपको कि PTI का मुकम्मल तौर पर मर्दान से सफाया हो गया। बन्नू जो है इसमें भी मौलाना की जमात आगे है। पेशावर इसकी 7 तहसीलें जो थीं इनके इलेक्शन के नताइज कुछ यूँ रहे कि जमीयत उलमा इस्लाम ने पेशावर ज़िला की 3 तहसीलें हासिल कर ली हैं, ANP 2 तहसीलों पर फ़ातह है और PTI के हिस्से में ज़िला पेशावर जो कि मरकज़ी ज़िला था उसकी सिर्फ 1 तहसील पर उसका उम्मीदवार कामयाब हुआ है, एक आज़ाद कामयाब हुआ है। तो ये जी KPK का जो कल होने वाला इलेक्शन है, जो पोलिंग हुई, और ये बड़ा कल का इलेक्शन जो था बड़ा खूनी इलेक्शन भी इसको कहा जाएगा कि मुख्तलिफ़ मकामात पर फायरिंग हुई, कत्ल गारत गरी हुई, रॉकेट तक चले, बम धमाका हुआ, हत्ता कि जो वफाकी वज़ीर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज उन पर हमला हुआ, उनका ड्राइवर ज़ख्मी हुआ, ख़ुद वो बच गए, और इसी तरह जो PTI के MNA हैं उनके 2 कज़न जो हैं वो कत्ल हो गए। तो इस हवाले से इलेक्शन देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने में तो नाकाम रहा है, पुरअमन इलेक्शन पोलिंग करवाने में। बहरहाल KPK के बल्दियाती इंतखाबात के अब तक के
जो गैर हतमी गैर मुसद्दका नताइज हैं उनका ट्रेंड वाज़े बता रहा है कि इस वक्त तक KPK में सबसे बड़ी जमात बल्दियाती इलेक्शन में जो उभरी है वो जमीयत उलमाए इस्लाम है। PTI अब तक अपने नंबर्स के एतबार से दूसरे नंबर पर है। और यहाँ एक बात काबिल ज़िक्र है कि जमीयत उलमाए इस्लाम का इससे पहले जनूबी अज़ला में तो उसकी अक्सरियत होती थी, लेकिन इस बार उसने वाज़े तौर पर जो मरकज़ी अज़ला हैं जिसमें हम बात करते हैं पेशावर की, चारसदा की, सवाबी की, यहाँ बड़ा शानदार JUI का कमबैक है। और अब से कुछ देर पहले कोयटा में असलम रईसानी के साथ महवे गुफ्तगू थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मौलाना फजलुर रहमान, और वो बड़े खुश दिखाई दे रहे थे और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी जमात जो है वो KPK की वो जमीयत उलमा इस्लाम बनकर उभरी है। और इससे ये साबित हो गया कि 2018 के जो इलेक्शन थे उनके नताइज वो धांधली ज़दा थे, और उनका कहना है कि हमें रोकने की कोशिशें जो हैं वो नाकाम हुई हैं और अब ये वतीरा बंद कर देना चाहिए। उन्होंने मुक़्तदर हलकों को एक बार फिर पैगाम दे दिया कि अब किसी जमात का रास्ता रोकना ये पुरानी बातें हो चुकी, मुमकिन नहीं है। और जनाब उन्होंने बड़ा मानी हेज़ एक और पैगाम भी दे दिया मुक़्तदर हलकों को कि आप हमें इक़्तिदार दें, देखें हम हुक्मरान जमात से बेहतर अंदाज में मुल्क को आगे लेकर चलेंगे। अब आते हैं जी PTI को क्या हुआ कि 2013 में PTI KPK में बरसरे इक़्तिदार आई। उसने पूरे मुल्क में वाहिद सूबा था KPK जहाँ PTI ने इलेक्शन जीता और अपनी हुकूमत बनाई। परवेज़ हटक इसके वज़ीर आला बने और इसी कारकर्दगी की बिना पर इमरान खान बड़े खुश थे और कहते थे कि KPK की कारकर्दगी की वजह से हमें जो है वो मुल्क भर में पजीराई मिली है। और KPK में दोबारा 2018 के इलेक्शन में एक बार फिर मैंडेट इमरान खान की जमात को मिला और उनके 94 KPK की असम्बली में MPs बने। और ये भी कहा गया पठान बाशऊर कौम है, और ये भी कहा गया कि पठान आजमाते हैं और जिसकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं होते उसको अगली बार वो वोट नहीं देते। तो 2013 में उनको वोट मिले, 2018 को PTI को वोट मिले। बल्दियाती इंतखाबात जो माजी में हुए हैं इस दौरान उसमें बड़ी वाज़े बरतरी रही PTI को। अब क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि जनाब आप पिट गए हैं अपने सूबे में, और उस वक्त में जबकि मरकज़ में भी आपकी हुकूमत है, KPK में भी आपकी हुकूमत है। अब सबसे बड़ा जो तज्ज़िया है वो तो जी महंगाई एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जिस तरह हालिया कोरोना की लहर और उसके बाद महंगाई की जो बदतरीन लहर आई हुई है इस वक्त, उससे आम आदमी बड़ा मुतासिर हुआ है। और उसको जितनी बातें हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं वो अपील करती हैं कि हुकूमत नाकाम हो गई है आम आदमी को रिलीफ़ देने में। पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं वो महंगी हुई हैं, बिजली महंगी हो चुकी है, गैस महंगी भी है, नापैद भी है। तो ये सारे फैक्टर थे जो लामहला बल्दियाती इलेक्शन में उतरना कोई आसान काम नहीं था PTI के लिए। और अब वज़राए कराम जो हैं PTI के, उनके बयानात भी बड़े मज़े के हैं। वो शौकत यूसुफ़ज़ई का तो कहना था जी कि बिल्कुल हमें मरवाया है महंगाई ने, और इमरान खान साहब को हमने कहा भी है कि इसका कुछ कर लें। अब दूसरी जानिब PTI के अंदर के जो हलके हैं उनमें बड़ी वाज़े तौर पर ये बात सामने आ गई है कि PTI का मुकाबला असल में था ही PTI के साथ, और इसकी बड़ी वजह टिकटों की बंदरबाट थी। टिकटों की तकसीम में गलत फ़ैसले किए गए। पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात भी खुलकर सामने आ चुके हैं। इससे पहले आपने देखा कि परवेज़ हटक के अपने सगे भाई जो हैं वो PTI से राहें जुदा करके पीपल्स पार्टी को प्यारे हो चुके हैं। तो ये सब बातें जो हैं वो नविश्ता दीवार हैं कि PTI में तंजीम की सतह पर भी सब अच्छा नहीं है। और बिल्कुल जी नताइज आपको बताए देते हैं कि KPK में PTI जो कि मरकज़ में हुकूमत में है, सूबे में दूसरी बार हुकूमत में है, बल्दियाती इंतखाबात में वो खातिर खा कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रही है। और जमीयत उलमा इस्लाम ने हैरान कुन तौर पर कम बैक किया है। दीगर जमातों की हम बात करते हैं तो जमात इस्लामी है, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, इनके वोट भी बेहतर हुए हैं। ANP के भी वोट पहले की निस्बत, पिछले बल्दियाती इंतखाबात की निस्बत बेहतर हुए। तो ये कहा जाना बिल्कुल अब करीने इंसाफ है कि ये सारी जमातें, अपोजिशन की जमातें जो कहलाती हैं, PDM की जमातें हैं, ये उस मकाम पर चली गई हैं 2013 वाली पोजीशन पर कि जब PTI ने स्टार्ट लिया था। यानी अब अगर हम बात करें कि मौजूदा सूरत हाल में जनरल इलेक्शन की, आने वाले दौर की, तो अगर PTI की कारकर्दगी यही रहती है और PTI के अंदरूनी इख्तलाफात ख़त्म नहीं होते और उनकी लड़ाइयाँ जो हैं वो यूँ ही जारी रहती हैं, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा आइंदा जनरल इलेक्शन में PTI के लिए ये ख्वाब देखना कि वो कम अज़ कम मरकज़ में ना सही KPK में दोबारा बरसरे इक़्तिदार आ जाएगी। नाज़रीन, मैं दोबारा आपको इस वीलाग में बता दूं कि KPK के जो बल्दियाती इलेक्शन हैं, कल हुए इलेक्शन सारा दिन बड़े खूनखार हुए। अक्सर मकामात पर गोलियां चलीं, रॉकेट फायर हुए, कातलाना हमले हुए, पोलिंग रुकती रही, बंद होती रही।
लेकिन पहला मरहला इसका मुकम्मल हो चुका है और अब तक के जो नताइज हैं KPK के इलेक्शंस के, उसमें जमीयत उलमा इस्लाम बड़ी जमात बन के उभरी है, जिसको अक्सर जगहों पर वाज़े बरतरी हासिल है, और दूसरे नंबर पर PTI है, और उसके बाद बाकी जमातें मिले जुले वोटों के साथ पीछे हैं मुकाबले में। और एक बलदियाती इंतखाबात में बड़ा वाज़े ट्रेंड जो है वो JUI के हक़ में जा रहा है। अब देखना यह है कि आइंदा JUI अपनी इस कारकर्दगी को कैसे आगे लेके चलती है और इसका असर जो है वो लामहला जनरल इलेक्शंस पर क्या पड़ेगा। PTI के वज़ारा ये बोलना शुरू हो गए हैं कि हमारा मुकाबला PTI से ही था और इख्तलाफात थे, और नताइज में बड़ी दिलचस्प बातें भी हैं जी सामने कि PTI के जो उम्मीदवार जहां हारे हैं वहां दूसरे नंबर पर रहने वाला कोई आज़ाद उम्मीदवार था, और वो भी PTI का उम्मीदवार था नाराज़, जिसको पार्टी की तरफ से नामज़द नहीं किया गया था। यहाँ जी एक बात बड़ी दिलचस्प बताना मैं अपने वीला के आखिर में ज़रूरी समझता हूँ। डिप्टी स्पीकर हैं महमूद जान KPK असम्बली के, उनका ये कहना है कि उनके अपने हलके में क्या हुआ कि जो PTI के MNA हैं नूर आलम खान, वो इस बलदियाती इंतखाबात में अपने साले की खुल्लम खुल्ला हिमायत कर रहे थे, और उनका साला जो है वो JUI का उम्मीदवार था। यानी PTI के अंदर से बिल्कुल खुलकर ये बात सामने आ चुकी है कि PTI में इस वक्त KPK में बड़े वाज़े तौर पर दरारें हैं, खलीज है, इख्तलाफात हैं, और पार्टी क़यादत के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ आवाम ने भी, वोटर्स ने भी, PTI के वोटर ने भी रद्द-ए-अमल दिया, और ख़ुद PTI के जो उम्मीदवार थे उन्होंने भी पार्टी डिसिप्लिन को बिल्कुल मलहूज़े खातिर नहीं रखा। तो ये हैं जी कल हुए बलदियाती इंतखाबात के नताइज, वो मैंने आपके सामने रख दिए, चूँकि KPK के जो हलके हैं वो बड़े दूर दराज दुश्वार गुजार इलाकों में होते हैं, और नताइज आते आते भी वहाँ से वक्त लगता है। अभी फ़िलहाल ये जितने नताइज आपके सामने हमने रखे हैं वो गैर हतमी हैं और गैर मुसद्दका हैं। इंतज़ार रहेगा हमें कि जब इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर नताइज का ऐलान करता है, लेकिन अभी तक का जो ट्रेंड है उसमें जी जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान बड़े शानदार तरीके से कम बैक कर चुके हैं सूबा KPK में। आमिर उस्मान आदिल को दीजिए इजाज़त, और अपना बहुत सा रखिए ख्याल। आइंदा नेक्स्ट तज्ज़िये तक अल्लाह हाफ़िज़।